नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। जैसा कि शो का नाम है राष्ट्रवाद, देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। इस शो पर सिर्फ राष्ट्र की बात होगी, राष्ट्रहित की बात होगी। पक्ष हो या विपक्ष, सबसे देश हित को लेकर तीखे सवाल पूछे जाएंगे। आज बात करेंगे कांग्रेस और ट्विटर के बीच जारी जंग की। राहुल गांधी के बाद करीब 23 कांग्रेसी नेताओं और 7 राज्यों के कांग्रेस कमेटी के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने पर कांग्रेस बौखला गई, लॉक होने पर। आज राहुल गांधी ने यूट्यूब को अपना माध्यम बनाया और ट्विटर पर जमकर भड़ास निकाली। राहुल ने ट्विटर की कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर पक्षपात करने का आरोप भी लगाया। पहले राहुल गांधी क्या कह रहे वो सुनते हैं, फिर आगे की बात। This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19, 20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair. They're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing, because taking sides in the political contest has repercussions for Twitter. Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament. The media is controlled. And I thought there was a ray of light where we could put what we thought on Twitter. But obviously that's not the case. It's obvious now that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform, and it's something that listens to what the government of the day says. As Indians, we have to ask the question, are we going to allow companies, just because they are beholden to the government of India, to define our politics for us? Is that what this is going to come to? Or are we going to define our politics on our own? Right? That. राहुल गांधी कह रहे हैं उनके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है, और ये एक तरीके से ट्विटर जो है वो सरकार के कहने पर काम कर रहा है, एक राजनीतिक पार्टी के कहने पर काम कर रहा है। और राहुल गांधी ने ट्विटर पर हमला बोला तो ट्विटर ने जवाब भी दिया। ट्विटर ने साफ कहा कि उसने नियमों के मुताबिक ही कार्रवाई की है। ट्विटर का कहना है कि नियम सबके लिए बराबर है, राहुल गांधी हो या कोई और। रेप पीड़ित की तस्वीर दिखाना नियम के खिलाफ है, लेकिन राहुल गांधी नहीं, पूरी कांग्रेस हमलावर हो गई है। ट्विटर को सरकार का तोता बता रही है, लोकतंत्र की हत्या बता रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने ट्विटर के आइकॉन को भगवा कर एक नया हैशटैग चलाया है, हैशटैग ट्विटर बीजेपी से डर गया। इससे पहले राहुल गांधी का अकाउंट लॉक करने के विरोध में कई कांग्रेसी नेताओं ने अपने ट्विटर अकाउंट का नाम बदल दिया था। प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने अपने अकाउंट पर राहुल गांधी की फोटो लगा ली थी और राहुल का नाम लिख लिया था। ट्विटर को धमकी दी गई है कि कितने अकाउंट सस्पेंड करोगे। ट्विटर की इस कार्रवाई पर कांग्रेस हमलावर है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल ने देश के कानून का उल्लंघन किया है। राहुल गांधी का राजनीति जमीन पे नहीं था। राहुल गांधी का राजनीति सिर्फ ट्विटर को सीमित हुआ था। आज ट्विटर ने भी राहुल गांधी को बाहर रख चुका है फॉर हिज पेटी पॉलिटिक्स। राहुल गांधी जी ने ऐसे एक महिला की परिवार का प्राइवेसी और रिस्पेक्ट को तोड़ दिया। ये सिर्फ ट्विटर का पॉलिसी का वायलेशन नहीं है, मैं उधर नहीं जानता हूं, पर यह देश की कानून का उल्लंघन है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी तो ट्विटर के नेता भर हैं, अब ट्विटर में भी फंस गए हैं। जब बीजेपी के तमाम नेताओं और केंद्र के मंत्रियों के ट्विटर हैंडल को सस्पेंड किया गया था, तब यही कांग्रेस बहुत खुश थी, कुछ दिन पहले नियमों का हवाला दे रही थी, लेकिन अब खुद सवाल उठा रही है। ऐसे में सवाल है कि गलती भी कीजिएगा और फिर धौंस भी दिखाइएगा। गलत ट्वीट पर कार्रवाई, लोकतंत्र की हत्या कैसे हो गई? रेप पीड़ित पर क्यों राजनीति कर रही है कांग्रेस? बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई सही, खुद पर गलत कैसे? ट्विटर के एक्शन पर सियासत क्यों हो रही है? और क्या राहुल गांधी तमाम नियमों, देश के नियमों से ऊपर हो गए हैं क्या? क्योंकि अगर ट्विटर कार्रवाई कर रहा है तो वो देश में जो नियम है, जो एक्ट है, उसी के आधार पर कर रहा है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ बड़ा पैनल जुड़ रहा है। शाजिया इल्मी, बीजेपी की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ आईपी सिंह, प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के, जुड़ रहे हैं। विशाल मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और प्रीतपाल सिंह बालीवाल, कांग्रेस के नेता, अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। शाजिया इल्मी जी, अब ट्विटर जो कुछ दिन पहले तक
बहुत स्वतंत्र आवाज था, अब वो आपका तोता है। ये कैसे किया आप लोगों ने? देखिए, जब जब मैं राहुल गांधी जी के को सुनती हूँ, एक एक बयान को सुनती हूँ, मुझे वाकई ताज्जुब होता है कि इंसान इतने सालों से पार्लियामेंटेरियन है, सांसद है, लेकिन जरा सी भी कानून की जरा सा ज्ञान और मतलब नासमझी इतनी ज्यादा कि उस पर हंसी भी आए, रोना भी आए, कुछ ऐसा माहौल बना देते हैं। अपने बारे में कह रहे हैं ये सिर्फ मेरी आवाज नहीं है, ये 19 और 20 मिलियन फॉलोअर्स की है। तो ये देखिए जो हुआ है आपके साथ, ये आपको भी सिखाया जा रहा है और आपके फॉलोअर्स को भी सिखाया जा रहा है कि देश का कानून है, पॉक्सो कानून है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कानून है, उसके तहत ये आपने किया है, गलत किया है, ये एक ऑफेंस है, ये एक अपराध है जिसको लेकर बाकायदा बाल विभाग भी और एनसीपीसीआर भी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बॉडी भी गई है बाकायदा और इस पर इसकी सुनवाई हुई है। तो ट्विटर की पॉलिसी जो भी हो, हम तो ये कहना चाहेंगे राहुल जी से, इतने साल से आप इस देश में रह रहे हैं, ये हर एक इंसान जानता है। हम लोग मीडिया में थे, पहले दिन से जानते थे, बहुत ही यंग रिपोर्टर्स होते थे कि कोई भी पीड़िता हो, उसका परिवार हो, उसकी आइडेंटिटी आप डिस्क्लोज ना कीजिए। और दूसरी और बड़ी बात, एक राजधानी में एक रेप होता है, प्यारी सी एक बच्ची जो देश की बेटी है, उसके घर पहुंचते हैं, रेप पर पर्यटन पॉलिटिक्स करते हैं, उस पर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी ये इसका जवाब शाजिया इल्मी, अभी जब कांग्रेस के नेता जुड़ेंगे तो उनसे ले लूं कि क्या आपको राहुल गांधी को ये पता नहीं था कि ये नहीं करना है। लेकिन हमारे साथ आईपी सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सिंह साहब, आपके हिसाब से राहुल गांधी ने जो किया था कि जो फोटो और पहचान उजागर की, क्या वो ठीक किया था और उन पर एक्शन नहीं होना चाहिए था? देखिए, आज देश में अघोषित आपातकाल है, मीडिया पर अपरोक्ष रूप से बीजेपी का पूरी तरह कब्जा है। सोशल मीडिया एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म था जिस पर देश के सभी राजनीतिक दल से लेके आम जनता अपनी अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसको लेकर कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर अपनी बातें कहती रही है। लेकिन ट्विटर एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म था, हम उसको न्यूट्रल प्लेटफॉर्म की तरह उसको ट्रीट करते थे, लेकिन ट्विटर अब भेदभाव वाला प्लेटफॉर्म हो गया है। मुझे याद है कि किस तरह से आईटी मिनिस्टर पूर्व मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी ने ट्विटर को तमाम तरह की धमकियां दी, कानून के दायरे में उसको लाया गया। जो सोशल साइट अदर्स थी, चाहे फेसबुक हो या यूट्यूब हो, उनको भी सबको धमकाया गया और उसी का परिणाम है कि इस तरह की बातें आई। आईपी सिंह साहब, क्या निर्भया, आईपी सिंह साहब, बस मैं अच्छा ठीक है बोलिए। सवाल का जवाब दे रहा हूं, एक मिनट बस, ठीक है, मैं कंक्लूड। इस सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। निर्भया के माता पिता आज सभी चैनलों पर आते हैं। निर्भया के माता पिता को लेकर वो दिन भी मैं दिल्ली में था, मैं नोएडा 32 में मैं रुका हुआ था, जब बीजेपी के तमाम नेता उन परिवार को लेकर तरह तरह के धरने और प्रदर्शन दिल्ली में कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है और लगातार बीजेपी के नेता इन बातों को समय समय पर बताते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए, उस पर भी बीजेपी ने ये सब बातें कही है। लेकिन आज जिस तरह से कार्रवाई की गई है, जिस तरह से कानून नहीं, आईपी सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे ये था, सिंह साहब मेरा सवाल ये था कि जब देश का कानून है कि आप रेप पीड़िता या उसके परिवार की तस्वीर नहीं दिखाएंगे, तो क्या राहुल गांधी ने ये दिखाकर ठीक किया? देश का कानून है ना भाई, सब पर लागू है, आप पर भी है, मुझ पर भी है। तो व्यक्तिगत तौर से ये कहता हूं कि अगर ट्विटर का कानून देश के लिए, क्या वो जब चाहता है ट्विटर तो ट्रंप जो वहां के प्रेसिडेंट थे उनके अकाउंट को भी ब्लॉक करने का काम किया है। अगर कहीं चूक हुई है तो ट्विटर कम से कम वार्निंग देता है, लेकिन अगर इतने नहीं, इसमें वार्निंग क्या है सर? सर इसमें कोई वार्निंग नहीं होती सर, बहुत क्लियर नियम है, अगर आप नहीं दिखाएंगे तो नहीं दिखाएंगे। और ट्विटर ने खुद से नहीं किया, शिकायत गई एनसीपीसीआर की तरफ से कि ये नहीं होना चाहिए था। राहुल गांधी कहते हैं, हमारे साथ प्रीतपाल जी जुड़ गए हैं। प्रीतपाल जी, क्या दिक्कत है? देश का कानून ट्विटर फॉलो कर रहा है और राहुल गांधी का अकाउंट लॉक हुआ, तो इसमें दिक्कत क्या है? देश का कानून फॉलो नहीं होना चाहिए?
देखिए, देश का कानून फॉलो हो रहा है। देश का कानून जैसे लुटता है राज्यसभा और लोकसभा में, वो सारी दुनिया देख रही है। बात ऐसी है कि जब ट्विटर पे ऊपर प्रतिबंध लगाए जा रहे थे, ये देश की सरकार उसके ऊपर क्वेश्चन उठा रही थी, आज ट्विटर ने उनकी बात मान ली और जो अभिव्यक्ता की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, ट्वीट करने की आज़ादी है, उस पर रोक लगा दिया, लॉक कर दिया। रविशंकर प्रसाद जी का भी किया था पर जल्दी से खुल गया था। राहुल गांधी देश के नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कोई ऐसे वैसे तो है नहीं, तो उनका लॉक करेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी। नहीं, प्रीतपाल जी, मेरा तो बड़ा बेसिक सा सवाल है। प्रीतपाल जी, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, देश का कानून है सर प्रीतपाल जी कि जो रेप पीड़ित है उसका या उसके परिवार की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है, ये तो आप जानते हैं सर। ये उन्होंने किया, राहुल गांधी ने, क्या उन्होंने गलती नहीं की ऐसा करके देश के कानून के हिसाब से? देखिए, बात ऐसी है, देश का कानून हम लोग सभी फॉलो कर रहे हैं। आज निर्भया की आप बार बार बात कर रहे हैं, आजकल निर्भया के माता पिता की इमेजेस भी जनतक हैं, बाकी लोगों की भी जनतक है। जब उन्नाव रेप कांड हुआ तो उनके परिवार भी जनतक मीडिया ने किए थे। तो बात ऐसी है, बहुत चीजें हैं। अगर हम उस चीज में जाएंगे और ट्विटर के इस इशू के ऊपर, जिसके ऊपर सरकार ने प्रेशर डाला है कि राहुल गांधी का लॉक, हम लोग मीडिया में जो सर, अकाउंट है, शाजिया इल्मी मीडिया में रही है सर, हम लोग भी अभी सर, हम लोग भी गए थे, हम लोग भी गए थे वहां रिपोर्टिंग करने सर। हमने ना रेप पीड़िता की मां की तस्वीर दिखाई, ना पिता की दिखाई। राहुल गांधी कहते हैं उनके 19-20 मिलियन फॉलोअर जो हैं उनको रोका जा रहा अभिव्यक्त करने से। 19-20 मिलियन फॉलोअर वाले ने रेप पीड़ित के मां की पहचान जो है वो उजागर कर दी। ये तो ज्यादा बड़ा कंसर्न है। देखिए, बात ऐसी है, एक बिटिया के साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय का इंसाफ दिलवाना चाहते हैं राहुल जी। इमेज दिखी नहीं दिखी, इशू वो नहीं है। इमेज अगर कानून कह रहा है कि नहीं दिखनी, इशू वही है सर, इशू वही है सर, इशू वही है सर। अगर इशू नहीं था तो फिर कानून क्यों बना सर? मुझे ये बताइए, आप कहते हैं कि नहीं इशू है। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। मेरी एक बात सुनिए। इशू है, इशू क्रिएट कर दिया गया, इशू ये क्रिएट कर दिया गया। मैं कह रहा हूं निर्भया की मां की तस्वीर सबने देखी। राहुल गांधी वही थे जो उनके घर के उसके भाई को पायलट बना दिया गया। तो अगर बाकी चीजों पे हम आए कि नाउ आपने कहा कि कवरिंग किया, उसके बाद उसका ये भी कह दिया गया रेप नहीं हुआ, और इसी चीज में भी वही है। अगर इंसाफ दिलवाने के लिए आप कह रहे हो, ठीक है, उनका एक इमेज थी, इमेज को आप स्क्रॉल डाउन कर देते। तो राहुल सर, अब मुझे बताइए, राहुल गांधी अगर पीड़ित की मां की तस्वीर ट्विटर पर डालेंगे तो इंसाफ मिल जाएगा? राहुल गांधी ट्विटर पर फोटो डालेंगे, उससे इंसाफ नहीं मिलेगा ना सर? क्यों डाला, क्यों दिखाना जरूरी था कि मैं मिलने गया हूं? आप बात को घुमा रहे हैं क्योंकि आपका जवाब नहीं है। मुद्दा एक है, मुद्दा ये है कि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट पर लोगों ने भी दिखाया, मीडिया के लोगों ने भी दिखाया कि राहुल जी मिलने गए, तो राहुल जी मिलने गए हैं, उसमें गुनाह भी कुछ नहीं ना हो गया। ठीक है, आइडेंटिटी का आप एक इशू कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ एक इमेज लॉक हो जाती, अकाउंट लॉक, इतने दिनों से क्यों? और बाकी इश्यूज भी है देश के, टैक्स की बात नहीं सर, आप बात नहीं। प्रीतपाल जी, मुझे ये बताइए, राहुल गांधी देश के कानून से ऊपर हैं क्या? सिर्फ राहुल गांधी देश के कानून से ऊपर हैं क्या सर? प्रीतपाल जी, कंसेंट को देखते नहीं, राहुल मुझे, प्रीतपाल जी मुझे एक बात बताइए, राहुल जी देश के कानून से ऊपर हैं क्या? अगर मैं फॉलो कर रहा हूं, शाजिया इल्मी कर रही हैं, प्रीतपाल जी कर रहे हैं, आईपी सिंह कर रहे हैं, विशाल जी कर रहे हैं, सारा न्यूज चैनल नहीं दिखा रहा है, राहुल गांधी दिखाएंगे भी और उन पर कार्रवाई नहीं हो, ये क्यों होना चाहिए? मतलब मुझे बताइए। किस सल्तनत के बादशाह हैं वो? इमेज लॉक हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, रिमूव हो जाती है, बहुत कुछ। मोदी जी भी कहते हैं, मोदी जी बांग्लादेश भी चले गए, वो रिमूव थोड़ा हुआ, बहुत कुछ है। अगर हम उस चीज के अंदर सर, अब मैं रेप पीड़ित की बात कर रहा हूं, उसके परिवार की बात कर रहा हूं, आप बांग्लादेश चले गए, ये इनसेंसिटिव जवाब लग रहा है सर मुझे। रिमूव करके अब इतने दिन, राहुल गांधी एक सीनियर नेता है, अगर सीनियर नेता देश के नेता है, आने वाला भविष्य, सर यही तो पॉइंट है कि राहुल गांधी सीनियर नेता है। अगर उनका लॉक इतने दिन करोगे उस चीज को, एक दिन रविशंकर प्रसाद का हुआ था, पूरी सरकार उसके ऊपर उनको कानून क्या?
और आप ऐसी बातें करते हैं। विशाल जी, और क्या वो खामियाजा भुगत रही बीजेपी। अरे कानून मैम, कानून तो ये काले कानून भी ठोपे गए हैं ना किसानों के ऊपर, उसका भी इल्म कर लीजिए आप। इल्म उस चीज का कीजिए, जो ठोपते होते हैं वो लोगों को बताते नहीं कि कौन से कानून किस पे लागू करने हैं। कानून सबके लिए एक है, बट ये नहीं होता कि मोदी जी के लिए अलग हो, राहुल जी के लिए। मोदी जी ने कब उजागर की सर? रविशंकर प्रसाद का झूठ, मोदी जी ने कब उजागर किया रेप पीड़ित के परिवार की तस्वीर? तब क्यों शोर मचाया था? आज सिर्फ एक इमेज। प्रीतपाल जी, क्या आप बात कर रहे हैं सर? सच दिखाया है राहुल गांधी ने। ठीक है, आप कह सकते हो कि एक इमेज वो नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, बस अब आप पॉइंट पर आ गए सर। अब आप पॉइंट पर आ गए। प्रीतपाल जी, आपने बिल्कुल पॉइंट पर बात कह दी कि आप कह सकते हो कि वो तस्वीर नहीं दिखानी चाहिए थी। यही पॉइंट है कि वो नहीं दिखानी चाहिए थी, इसको स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। बोलिए ठीक है, 4 दिन में, हफ्ते भर में मेरा अकाउंट खुल जाएगा, चलेगा। लोकतंत्र की हत्या, देश में बोलने नहीं दिया जा रहा, ये सब लाने की क्या जरूरत है, ये पूछ रहा हूं। मैं एक बात कह रहा हूं कि एक तस्वीर थी, एक तस्वीर को ट्विटर कहता कि ये हटा देना चाहिए, सरकार कह देती इसे हटा देना देश का चाहिए, कोई कानून बवाल कहता ना है होता। नहीं होनी मैं कह रहा हूं चाहिए। जो आईटी फिर भी मिनिस्टर का समझ रहे हैं लॉक आप किया गया बात। झूठ आप बोलने पे, मासूम बनने तब की बवाल acting क्यों क्यों कर रहे हैं? मचा? हम जानते बवाल हैं तब आप भी इतने मचा ना मासूम कि नहीं है क्यों भाई। रोका गया, तो acting अनफॉलो। क्यों कर रहे हैं मासूम सिर्फ बनने वहां पे की? तो एक ब्लू टिक को कैंसिल किया गया था, तब भी बवाल उठ नहीं, खड़ा भाई था साहब, नहीं, आरएसएस के इतना लोगों नहीं। का, तब भी इतना बवाल ना उठा कीजिए भाई था। साहब। तो बवाल तो नहीं भाई होगा साहब, ना। एक बर्दाश्त इमेज नहीं हो रहा डिलीट कर है। दीजिए, एक इतना राष्ट्रीय मासूम नेता और का स्वीट बनने की अकाउंट कोशिश ना लॉक कर कीजिए। दीजिए, प्यारी इतने प्यारी दिन लॉक बातें ना कीजिए कीजिए आप। कि वो देश की शोभा नहीं देती लोगों आपको। की आवाज उठा रहा है। वो लोगों की आवाज दबाने के लिए जो ये आईटी कानून में लोगों सोच की आवाज की गई अच्छा, है, ट्विटर उसका सीधा सीधा एक हमला है डेमोक्रेसी एक मिनट सर, मैं आ रहा हूं। विशाल जी, विशाल जी, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विशाल जी, अगर आईपी सिंह साहब भी कह रहे हैं कि वो तस्वीर जो डालना है वो इंडिविजुअली उनको लगता है ठीक नहीं किया डालकर, अगर प्रीतपाल जी भी ये मानते हैं कि ठीक है वो तस्वीर डालकर गलती कर दी, तो फिर क्यों कार्रवाई ना हो? राहुल गांधी क्या किसी अलग अलग जोन में आते हैं कि भाई वो कुछ गलती करें तो उन पर एक्शन ना हो, मैं आप करेंगे तो एक्शन होगा? सुशांत जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा कि मान्यवर, जो ये लैंड का लॉ है, दैट इज अबव, दैट इज सुप्रीम। क्या आपके कांग्रेस नेता को नहीं मालूम था कि रेप विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती है? तो आज किस बात का आप बेवजह का एंड स्पीक लाउडली टू द पीपल दैट आई हैव रिवील्ड द आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम। जाइए पब्लिक को लाउडली बताइए कि हमने रेप विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया, इसलिए हमारा अकाउंट बंद किया गया है। और यहाँ पर बैठकर बहुत बड़े नेता छोटा हो या बड़ा, कानून सबके लिए बराबर होता है। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड इज देयर, नो वन इज अबव द लॉ ऑफ द लैंड। हाउ कैन एनीवन डिसओबे द लॉ ऑफ द लैंड? इतनी सी बात नहीं मालूम। आज कहा जा रहा है कि हमें बोलने की आजादी नहीं है। संसद चली, 200 करोड़ रुपए खर्च हो गए, कितने % का हुए संसद में? तो संसद में पूछना था सरकार से, वहां सवाल नहीं पूछना, वहां तख्तीबाजी लेकर खड़े होना, वहां पर 200 करोड़ रुपए आम टैक्स पेयर का खर्च हो गया। किसानों के बोलते हैं, कितनी बातें की आपने किसान के लिए? सरकार ने तो कहा था कि हम हर बात में जवाब देने को तैयार है। बताइए, कोरोना काल पर ठीक है। बिल्कुल नहीं बात करना, ट्विटर करके। शाजिया इल्मी, कोई भी ये स्वीकार नहीं करेगा कि भाई देश के कानून से कोई ऊपर हो, लेकिन ये जो अभी प्रीतपाल जी कह रहे हैं कि जब आपके ऊपर या आपके नेताओं के ऊपर एक्शन हुआ तब आपने भी कहा था कि ट्विटर जो है वो बायस्ड है। आज वो कह रहे हैं ट्विटर की हालत इधर से भी मार खा रहा है, उधर से भी मार खा रहा है। देखिए हमने कब कहा था? जब कश्मीर की तस्वीर गलत दिखाई गई थी तब राहुल गांधी कुछ बोले थे? तब कहा था हम लोगों ने, तब आवाज उठाई थी हम लोगों ने, चुप बैठे थे राहुल गांधी। और राहुल गांधी इस बात पे एतराज जता रहे हैं और उसको भी मोदी सरकार पर मर रहे हैं, अपनी गलती को, अपने ज्ञान के अभाव को, अपनी नासमझी को, बावजूद उसके कि वो सांसद हैं। भाई आप अपने देश का सम्मान नहीं करते, संसद का नहीं करते, देश के कानून का नहीं करते, गरीब बच्ची के और उसके घर का नहीं करते, अपना तो कर लीजिए, थोड़ा बहुत अपना तो कर लीजिए, अपनी तो इज्जत, अपने को तो शर्मसार ना कीजिए। प्रीतपाल जी, उनका तर्क यह है कि हम तो कश्मीर को गलत दिखाया गया, उस पर एक्शन की बात कर रहे थे, हम पर एक्शन हुआ था। आपके राहुल गांधी जो हैं वो रेप पीड़िता के परिवार की आइडेंटिटी उजागर करते हैं, दोनों में फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। देखिए राहुल तो हमने गांधी क्या वो सबको करना चाहिए था?
जो राहुल बहुत गांधी ने जमीन किया वो आसमान किसी का को नहीं फर्क है, करना ये चाहिए करे- था, और अगर किया है तो उनको सजा एक मेरी भुगतनी होगी। साज आपके नेता को ये नहीं मालूम है कि रेप विक्टिम्स का साजिया जी, जब आप पहले ये दूसरी victim पार्टी में होती थी, दिल्ली में थी आप, हम जिस पार्टी में तब भी आपको रहते हैं, पता है हम बड़े खुश हैं इस पार्टी में। जब हम जिस निर्भया पार्टी कांड में भी हुआ हैं, था, हम जिस पार्टी में भी हैं, अगर- हमारे से करना कीजिए आप। कुछ भी कर देंगे। हमारे सुनिए, हम जिस पार्टी में भी बड़े खुश हैं हम। 20 मिलियन फॉलोअर है, फॉलोअर को करना चाहते, कौन सा मैसेज करना चाहते हैं? और आपके जो नवजोत सिद्धू है किस किस पार्टियों में घूम रहे हैं और क्या क्या किस फिराक में, अरे वो उस भी पर नहीं जा जानते रहे, हैं। उस पर नहीं जा रहे। प्रीतपाल जी, क्या राहुल गांधी को पता नहीं था ऐसा कोई नियम है? दिक्कत कहाँ आई? क्या उनको पता नहीं था? हमला किया, मैं बड़ी खुश हूँ भाजपा में, और मैं कह रही हूँ हम लोग एक मेरी कश्मीर बात में सुनिए, कश्मीर के नक्शे के लिए तस्वीर लड़ते का हैं, एक इशू ट्विटर से। बना दिया राहुल गया। गांधी, ये जो बहन, बेटी, केंद्र में जो तस्वीर कानून दिखाने लागू के लिए करते लड़ते हैं, आईटी कानून, ये देखिए। साजिया जी कितना फर्क काइंडली है? सुन लीजिए, मैं आपकी बड़ी आराम से बात सुनी है, आप बाकियों की भी बात सुन लीजिए, बाकियों की भी सुन लीजिए। सुनाइए भाई साहब, बात ऐसी है कि फरमाइए। आपने तब कानून थोपना चाहते थे, ट्विटर ने मना किया, ट्विटर ने एक ब्लू टिक उठाया भाई साहब, आरएसएस के ट्विटर की लोगों बात से, ही तो नहीं है। आपको शोर मच गया आपकी कि संवेदनशीलता blue tick की क्यों बात हटा है। दिया? एक आपका गरीब बच्ची की बात है अकाउंट और लॉक कर देश के दिया। कानून की अब बात है। आपने सिर्फ और सिर्फ आप समझ ही नहीं ट्विटर रहे को भाई साहब। अपने हाथों में आप लिया, घुमा चिड़िया फिरा को, चिड़िया की गर्दन आप पकड़ी है। भ्रमण यात्रा वो ना राहुल कराइए ना गांधी के मुझे, गर्दन को ना पकड़ा नहीं दर्शकों को। जाएगा। राहुल सुनिए, गांधी की आपके आवाज नहीं शासन बंद में होगी। बैठकर कोई घूमने नहीं जा निर्भया रहा है, कांड में भ्रमण अगर करने कोई नहीं जा रहा है। दोषी तो हम पकड़ के इसी अंदर विषय पर किया बात करेंगे है, ठीक और है। आपसे उसके जवाब बाद लेंगे। उसके भाई हम को इसी पायलट विषय बनाने में पर योगदान आपसे उनका सवाल परिवार कहता है पूछेंगे। राहुल गांधी ने और हम किया है। पूछेंगे, आज राहुल राहुल गांधी गांधी की हिम्मत कैसे जी हुई? एक गुड़िया को, राहुल एक गांधी की बिटिया को, हिम्मत कैसे उसके हुई? परिवार को इंसाफ दिलवाना हिम्मत चाहते कैसे हुई कहने हैं, के उस लिए चीज मेरी की आवाज दबाई आप जा लोग रही बंद है। करना चाहते हैं। आपकी साजिया आवाज- बहन, आपकी आप आवाज खड़िए, में दर्द उस तक परिवार नहीं है, के साथ गरीब खड़िए, परिवार का। तस्वीर को परिवार बवाल मत बनाइए। जी, आप तस्वीर को क्यों एक कर रहे तस्वीर हैं के बवाल? बदले आप तस्वीर एक को देश क्यों के दिखा नेता रहे की हैं? आवाज, एक वो प्लेटफॉर्म बंद कानून कर है। दोगे, कर दो, सुनिए, वो क्या हो कानून जाएगा है। उससे? हम आप उस सब राहुल कानून को गांधी बनकर हटवाएंगे। उनकी नहीं, आप आवाज क्या को कहना बुलंद चाह रहे हैं? करेंगे। आप क्या एक एक कहना लोगों चाह के रहे हैं? पास, आप पूरे मेरे- देश के प्रीतपाल जी, लोगों के जिस पास दिन राहुल गांधी करेंगे उस गए, आवाज मेरा एक को, सवाल आप क्या है, कर ठीक है, लोगे? मेरा एक ठीक है, शाजिया इल्मी एक सवाल पूछ रही हैं। शाजिया इल्मी एक सवाल पूछ रही हैं, सुनिए, फिर मैं अपना सवाल पूछूंगा। उनके परिवार से मिलने के क्या गलती कर ली उन्होंने, क्या गलती करी राहुल गांधी ने? आप आइडेंटिटी का इशू कर रहे हैं, सबको पता लग गया, उसके मोहल्ले को पता लग गया, उनकी बेटी के साथ इंसाफ दो ना। इंसाफ की बात आप कर नहीं रहे हो, इंसाफ के ऊपर आप बवाल मचाओगे। वो लोग हैं, उनको कीजिए नंगा, आने वाले में और कानून सख्त कीजिए। फांसी का कानून पंजाब में इंट्रोड्यूस किया गया, आप भी कीजिए ना यार, घर के अंदर कीजिए उन चीजों के ऊपर। करेंगे कि ये जो प्रीतपाल जी, सवाल उनका ये है कि जो पॉक्सो एक्ट में और जुवेनाइल एक्ट में ये प्रावधान है कि आप रेप पीड़ित का और परिवार का आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। क्या आप उसका विरोध करेंगे संसद में, अगर संसद चलने दी तो? मैंने एक बेनती है, संसद तो पहले ही 2 दिन पहले ही भाग गए ये लोग। अरे उसके क्योंकि बाद वहाँ अगले पे सत्र में issues कहिए कि उसके नहीं, हमको जवाब दिखानी दे है। पा रहे थे। मांगिए उसके लिए एक नई चीज है। अरे मैं मांगिए, एक बात कह रहा कहिए, हूँ, जादू राहुल कोई जी के गए लिए हैं आप वहां पे, फोटोग्राफ राहुल जी ने दिखाएंगे। ट्वीट कर दी एक फोटो, देखिए, इस देश के ट्वीट परिवार कर का दीजिए, जवाब ट्विटर देंगे कहे कि आपको। उसको रिमूव इस कर देश दीजिए, की बवाल महिलाएं, खत्म हो जाए। आप बच्चियां 5 दिन और एक परिवार राष्ट्रीय का नेता जवाब देंगे का आपको ना। अकाउंट लॉक कर आप दो कि उसके देखिएगा। ऊपर सवाल ना पूछा आप जाए। देखिएगा क्या ठीक जवाब है, मिलेगा आप आपको। अकॉर्डिंग टू लॉ मान लिया, अगर लॉ के अकॉर्डिंगली चलना है तो देश के कानून। अच्छा प्रीतपाल जी, यानी आपकी दिक्कत ये है कि राहुल गांधी ने अगर गलत किया तो उनका अकाउंट लॉक करते, लेकिन 5 दिन क्यों किया? बनाइए ना कानून, जो आपको अच्छा लगे वो कानून, जो आपको ना लचा हो तो उसे उठा प्रीतपाल जी, दीजिए। आपकी दिक्कत यह है कि राहुल गांधी ने जो गलत किया वो ठीक गलत किया, लेकिन 5 दिन क्यों लॉक कर दिया? ये आपकी परेशानी है। नहीं, परेशानी भाई इस चीज के ऊपर नहीं है, परेशानी राहुल जी की आवाज एक प्लेटफॉर्म पे बंद कर दी गई, जिसको जहां पे लोग सुन रहे थे। हम तो कह रहे हैं हम सब राहुल गांधी बन गया जिस दिन से राहुल गांधी का नाम हटाया गया। ठीक है, लॉक कर दो तो ना, सब राहुल आवाज गांधी थोड़ा बन गए, बंद फिर हो विरोध जाएगी। किस बात का? आवाज बाकी इशू बहुत बढ़िया, प्रियंका गांधी भी सब राहुल गांधी बन गए। विरोध इस बात का है क्योंकि राहुल गांधी अगर राहुल गांधी देश के नेता है, राहुल गांधी कश्मीर गए, कश्मीर जाने में भी दिक्कत, राहुल गांधी पैगोस का इशू उठाए तो दिक्कत,
राहुल गांधी किसानों का इशू उठाएं तो दिक्कत, राहुल गांधी मुद्दा नहीं है, ट्रैक्टर आपने चलाएं सर तो मैं दिक्कत। समझ नहीं पाता बात कहां जा रही है। आईपी सिंह साहब एक मिनट शादिया, आईपी सिंह साहब मुझे ये बताइए, प्रीतपाल जी की तो मजबूरी है कि चलिए उनको सबको डिफेंड करना है, समाजवादी पार्टी की क्या मजबूरी है कि एक रेप पीड़ित के परिवार की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करे एक आदमी और आप उनका सपोर्ट करें? झूठ बोले आप रेप पीड़ित बच्ची के परिवार के साथ क्यों नहीं है? लोग इनके बीजेपी के झूठ बोले कार्रवाई हो तो दुख लगता है। उस नियम कानूनों को बदला गया, ये बीजेपी की चाल है कि सोशल मीडिया पे एक मिनट, आईपी सिंह साहब बोल रहे हैं, आवाज भी उठाई जा सकती है, उसको रोकने के लिए ऊपर ये हमला है, उस हमले की हम नकेदी करते हैं। मामला इतना गंभीर है, निर्भया कांड को लेकर जिस तरह से बीजेपी ने पूरे देश में हो हल्ला काटा था, उत्तर प्रदेश में हर 3 मिनट पर रेप और हमारी बेटियों और बहनों के साथ रेप और के बाद हत्या कर दी जाती है। चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे बाराबंकी, बलरामपुर, आजमगढ़, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां हमारी बेटियों के साथ रेप के बाद उनकी हत्या कर दी गई। और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र में जो सरकार है उस पर खामोश रही है। जब इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उठाया, संसद में उठाया, हम दिल्ली में उठाए, देश में उठा रहे हैं, इस मामले को कहीं न कहीं 22वें हिस्से पर है जो और रेप के मामले में और अपहरण के मामले में मैटर को जिस तरह से उठाना चाहिए, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे घटे हैं मामले, इसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए। नहीं उठाया जाता है। शुक्रिया अदा सोशल कीजिए मीडिया योगी जी का। थैंक यू बोलिए, थैंक यू। ट्विटर सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है कि हम विदिन तो आईपी सिंह साहब, आईपी सिंह साहब मैं आपसे 2-3 सवाल पूछता हूं, उसके छोटे-छोटे जवाब दीजिए। सिंह साहब, आईपी सिंह साहब प्लीज, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, मैं आपसे बस आपसे 2-3 सवाल पूछ रहा हूं सर, छोटा-छोटा जवाब दीजिए। आईपी सिंह साहब मुझे एक चीज बताइए ना, पॉक्सो एक्ट जो है उसमें अगर ये कायदा है, ये नियम है कि रेप पीड़ित या उसके परिवार की आइडेंटिटी उजागर नहीं करेगा कोई भी, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई सोशल मीडिया पर हो या कोई और हो, मैं अभी जो सवाल पूछ रहा हूं उसको सुनिएगा, क्या ये नियम गलत है? नहीं सुशांत जी, मैं कहां कह रहा हूं कि ये नियम गलत है। ठीक है, नियम सही है। अभी रुकिए ना सर, एक एक करके सर, एक एक करके सर, नियम सही है, ये गलतियां होती हैं सर, हम आपसे भी सर तो गलती होती है तो गलती मानेंगे ना सर, गलती तो मान नहीं रहे, उसको राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई ये हमारे ऊपर अत्याचार हो गया। इमेज जो डाउनलोड कर रहे हैं, जो जिसको ट्वीट कर दे रहे हैं, इसको लेकर ट्विटर हमारे अकाउंट को मतलब बंद कर सकता है। हम उस समय इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं, लेकिन अगर कार्रवाई हो गई तो कार्रवाई के बाद 2 दिन बाद ट्विटर ऑफ इंडिया को उसको खोल देना चाहिए। ये सिर्फ भारत सरकार के और मोदी जी के दबाव में ट्विटर अकाउंट को अभी तक बंद करके रखा गया। सुशांत जी, आपत्ति यहाँ है, चूक हो सकती है, हम कंप्यूटर नहीं है, मानवीय भूल हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी सजा, इतनी बड़ी सर वो मानवीय भूल मानव ने मानी, प्रसाद को इसीलिए बर्खास्त आईपी सिंह साहब, क्या वो मानवीय भूल मानी गई? एक बार भी सर अभी तक पूरे शो में आपने नहीं कहा कि राहुल गांधी ने फोटो डाल के गलत किया। एक बार बोल के तो देखिए, लोगों को मैसेज तो जाएगा कि हम मान रहे हैं, गलती मान रहे हैं। अब वो लोगों का प्रेशर ट्विटर पर बनेगा। उनसे चूक हुई है, लेकिन इतनी बड़ी सजा कि आप अकाउंट बंद कर देंगे इतने लंबे। अरे लॉक हुआ है सर, मैं इसमें लौट रहा हूं सर 30 सेकंड दीजिए, हेडलाइन लेकर 30 सेकंड दीजिए, हेडलाइन लेकर इसी पर लौट रहा हूं। स्वतंत्रता दिवस ने पहले दिल्ली पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए, 55 अत्याधुनिक हथियार, पिस्टल और 50 राउंड जिंदा कारतूस बरामद, चांद सौंपी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि मनीष माहेश्वरी, उनका तबादला हो गया है और उनको सैन फ्रांसिस्को बुला लिया गया है। कनिका मित्तल और नेहा शर्मा को ट्विटर इंडिया की कमान सौंपी गई है। शाजिया इल्मी, अब एक और बड़ी खबर आ गई है कि तबादला भी हो गया। अब ये समझ में नहीं आएगा कि ये राहुल गांधी के दबाव में हुआ या सरकार के दबाव में हुआ, इस पर भी हंगामा होगा। देखिए, ट्विटर जो कर रहा है वो ट्विटर जाने, लेकिन देश का कानून सर्वप्रिय है और सबके लिए बराबर है, और अपने को शहजादा किसी सल्तनत का राहुल गांधी ना समझे, और झूठ मूठ जो भटका रहे हैं भटके हुए लोग कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है, अभिव्यक्ति की आजादी
आपको आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन देश का कानून में क्या साफ साफ कहता है कि कहीं भी रेप या कोई भी रेप की विक्टिम या सर्वाइवर हो, उसकी शिनाख्त, उसकी फैमिली का आप उजागर नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने ये काम किया। हमने कब ऑब्जेक्ट किया? जब जम्मू और कश्मीर के मैप को बाकायदा गलत तरीके से ट्विटर ने दिखाया। ये फर्क है, देखिए ये फर्क है। इसीलिए मैं भाजपा की प्रवक्ता हूँ और प्रितपाल जी की तरह और बाकी भाई साहब जो बैठे सभा के नहीं हूँ। ये फर्क है। राहुल गांधी बजाय माफी मांगने के लिए, बजाय कहने के लिए मुझे कानून नहीं पता था, मैं इज्जत नहीं करता हूँ, मैं रेप को इस्तेमाल करता हूँ एक पॉलिटिकल औजार की तरह, और मैं महिलाओं के जो विशाल मिश्रा जी, क्या एक दिक्कत देखिए, पैनल में लोग जो हैं वो भी कह रहे हैं कि गलती तो की है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि राहुल गांधी हैं इसलिए कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सवाल इस बात का है कि क्या इसकी भी क्रोनोलॉजी समझनी होगी? जब आप चुनाव जीते ईवीएम ठीक, जब हार जाएं ईवीएम गड़बड़, जब आपके हक का फैसला आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट ठीक, नहीं तो आरएसएस और बीजेपी का पेनिट्रेशन हो गया है देश की जुडिशरी के अंदर। मीडिया जब आपसे पूछे आप जलेबी और समोसा खाकर मोटे तो नहीं हो जाएंगे, तो बहुत अच्छी मीडिया। जब आपसे पूछे कि आपने संसद के अंदर कहा मारपीट हुई लेकिन विजुअल नहीं है, तो वो मीडिया खराब हो जाए। और अब ट्विटर के साथ कि जब ट्विटर जो है वो बीजेपी के अकाउंट सस्पेंड करे, मैनिपुलेटेड मीडिया लगाए, तो बहुत अच्छा। जब राहुल गांधी गलती करें और एक्शन हो तो ट्विटर जो है वो अब तोता बन गया है। क्या ये पूरी क्रोनोलॉजी का हिस्सा है? सुशांत जी, ये बाकायदा सोची समझी रणनीति के अंतर्गत एक बार नहीं बार बार इस प्रकार का काम कराया जाता है। अभी आप वैक्सीन को ले लीजिए। आज दुनिया में भारत सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला देश है, लेकिन जब यही वैक्सीन आई तो किस प्रकार से वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया गया। इन्हीं कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा था कि अभी तो इसकी टेस्टिंग नहीं हुई है, हम कैसे लगवाएं। और यही नहीं, यही ट्विटर पर चलाया गया था इनके नेता के द्वारा कि बच्चों की वैक्सीन बाहर क्यों भेज दी। आज मैं इसे पूछना चाहता हूं कि बच्चों की वैक्सीन तो आज तक भी नहीं बन पाई है, अभी तक नहीं आ पाई है। कौन सा नैरेटिव लगातार आप सेट करना चाहते हैं? एक बार नहीं, बार बार आप देखिए, उनके ट्विटर को पढ़िए तो लगातार उनके तरफ से आतंकवाद और धर्म की राजनीति को जन्म दिया जाता है। आज एक है कि वो कह रहे हैं कि हमको बोलने नहीं दिया गया संसद में। हमारी भी कहेंगे बिना टेस्ट के वैक्सीन कैसे लगेगी भाई? बिना उसका ट्रायल पूरा हुए वैक्सीन कैसे लगेगी? कि आपके नेता का कैसे वैक्सीन अप्रूव होगी? नंबर थे उसमें कितनी बार गए थे? तो जब देश के साथ या इस प्रकार की बात होती है तो एक आप व्यवस्था पर बात करिए। नहीं, आईपी सिंह साहब, आईपी सिंह साहब, जब आपकी मर्जी का हो तो ठीक, जब आपकी मर्जी का ना हो तो सामने वाला बिक गया या उसमें कुछ गड़बड़ है, ये क्यों चले इस देश में? 50 रुपए का डीजल 100 रुपए में बिक रहा है। हाँ, तो ये संसद में उठाना था ना सर, ये संसद में उठाना था ना। संसद के 200 करोड़ रुपए खर्च हो गए। संसद में खर्च हो गया, आपने क्यों नहीं पूछा सरकार से? बताइए, तथ्यबाजी लेकर नारा लगा रहे थे। प्रीतपाल जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। प्रीतपाल जी, यह संसदीय गरिमा होती है, यह संसदीय मर्यादा होती है। बताइए, आपने संसद के अंदर क्या किया? पानी कैसे लगाएगा? उसे दूनी कीमत अदा करनी पड़ रही है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, त्राई बची हुई है। आप एक बार भी, मैं तो सुशांत जी से अपील करता हूँ कि आप बार बार महंगाई पर चर्चा करिए। आप जो हालात, हमारी आर्थिक हालात है देश के, आप उस पर चर्चा करिए। जो जिस तरह का माहौल है उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आप नहीं, आईपी सिंह साहब, चर्चा जरूर होनी चाहिए, लेकिन संसद के अंदर भी तो करते अगर आप लोग इतने सीरियस थे। वहां किया नहीं। अब आप मुद्दा बन सर, अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट पर होता है, तब क्यों नहीं करते आप लोग दूसरे मुद्दों पर? उनके साथ छेड़खानी होती है, उनके साथ मारपीट होती है, उन्हें गिरा दिया जाता है, वो घायल हो जाती हैं,
फिर हमारी बहन बेटियां देश में कैसे सुरक्षित हो सकती हैं? मैं शरद पवार सर, जी का बहुत सम्मान करता हूं। मार्शल अक्षिता को भी जो गंभीर चोटें आई हैं वो भी इस देश की बेटी है। प्लीज सुनो आप। प्रीतपाल जी कुछ कह रहे हैं। प्रीतपाल जी बोलिए। प्रीतपाल जी रिस्पॉन्ड कीजिए। अरे मैं कह रहा हूं इस चीज को इश्यू बनाओ, पूरी इमेज दिखाओ, पूरी सीसीटीवी फुटेज दिखाओ कि क्या कुछ हुआ वहां पे। हमारी मेंबर पार्लियामेंट्स ने मांग करी है, लेडीज मेंबर पार्लियामेंट ने मांग की है कि पूरी इमेज दिखाओ और पता लगेगा कितना झूठ बोलती हो आप लोग। जो वहां पे आरएसएस और बीजेपी के मार्शल लाके खड़ी किए थे ना, जिनकी शक्ल नहीं देखी थी, उनकी बात करो। अब मैं साजिया बहन से बात कर रहा हूं और शशांक जी आपसे भी कह रहा हूं, ट्विटर इंडिया कार्रवाई कर रहा है, किस इशू पे कर रहा है, इमेज पे कर रहा है। देश का कानून कह रहे हो आप, देश के कानून पे कहां पे अभी अब करनी है? एफआईआर दर्ज कीजिए राहुल गांधी के ऊपर, करिए ना। अगर राहुल गांधी गलत है, देश का कानून कार्रवाई करे। ट्विटर इंडिया कौन होता है कार्रवाई करने वाला? लॉक कर देगा? क्यों ट्विटर इंडिया? अरे तो ट्विटर इंडिया लॉक नहीं करेगा तो कौन करेगा? मुझे बताइए। क्यों बोलने की आजादी के ऊपर कर रही है? अगर वो उन्होंने कोई गलत काम किया, देश का कानून कहता है अगर कुछ गलत किया है तो आप कार्रवाई करवाइए। शाजिया इल्मी, उनका कहना है कि एफआईआर कीजिए, ट्विटर लॉक ऑफ नहीं करेगा। उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है और केस चल रहे हैं, करवाओ ना केस। गलत किया है अगर मैं बात कह रहा हूं, अरे ट्विटर ने गलत किया, आप ट्विटर पर एफआईआर कर दीजिए। फिर अगर एफआईआर में इतना विश्वास है, आप ट्विटर पर एफआईआर कर दीजिए। देश के लोगों प्रीतपाल जी, आप ट्विटर पर एफआईआर कर दीजिए ना। फिर अगर आपको दिक्कत है तो भाई उनका प्लेटफॉर्म है, उनको एक देश के कानून के हिसाब से एक्शन लेना है, वो एक्शन ले रहे हैं। आप कह रहे ट्विटर कौन होता है लॉक करने वाला? फिर लॉक करने का सिस्टम क्यों है? और सुनिए, मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, लॉक करने का इन्होंने दिया ना। अभी कानून इसीलिए तो आईटी कानून अमेंड किए हैं कि सबके ऊपर बोलने का हक बंद हो जाए, सच बोलने का अधिकार बंद हो जाए, लोगों को, देश के लोगों को सच सुनना बंद हो जाए। अगर एक प्लेटफॉर्म बंद कर दोगे, हम सब राहुल गांधी बन जाएंगे। 20 करोड़ लोगों की आवाज बंद कर दोगे, एक कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी बन जाएगा। पूरी आबादी, आप चाइना की भी आबादी को ले आइएगा, देश में सबकी आवाज बंद कर दोगे। चाइना की भी आबादी को ले आइएगा, पाकिस्तान की आबादी अगर को ले आइएगा, वो भी उस देश का कानून जो होगा सबसे ऊपर होगा। अरे आप पूरी आबादी चाइना को भी शामिल करिएगा। आप राहुल गांधी जी के साथ पाकिस्तान और चाइना को भी शामिल करिएगा, लेकिन भारत का कानून, ट्विटर के ऊपर क्यों वजन देते हो? ट्विटर तो क्यों कहती है इतनी कमजोर मोदी जी की सरकार हो गई कि राहुल गांधी का अकाउंट लॉक करो? इतनी कमजोर हो गई मोदी सरकार, लिख के भेजते हैं ट्विटर को कि हमारे अकाउंट बंद कर दिए झूठ बोलने के लिए, हमारे अकाउंट बर्फ फैलाने के लिए ब्लॉक किए थे, राहुल गांधी का क्यों नहीं किया? ये लिख के भेजते हैं साथिया बहन। ये आपके मुंह से शोभा नहीं सुनती। आप अगर बीजेपी की प्रवक्ता हो, आप कह रहे हो मुझे मान है बीजेपी की प्रवक्ता होने के लिए, झूठ बोलने वाली पार्टी है, सबसे बेटी पार्टी है। पेट्रोल डीजल की बात करो, पेनिसिलिन की बात करो, फार्मर इश्यूज की बात करो, उसके ऊपर तो बोलते नहीं हो आप, उस चीज से भागते हो। और कभी सुना था कि 2 दिन पहले संसद का सेशन उठा दिया जाता है, किसानों से डर गए हो, बाकी जजूसी कांडों से डर गए हो, गृह मंत्री अपनी आवाज नहीं बंद रख रहे। प्रीतपाल जी, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही। प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी और नीचा कितना गिर जाओगे? प्रीतपाल जी देखिए, आपने प्रीतपाल जी, आपने गिरा दिया अपने आप को। शशांक भाई, प्रीतपाल जी जब आप खुद मान रहे हैं, प्रीतपाल जी जब आप खुद मान रहे हैं कि राहुल गांधी ने वो फोटो डाली, ये ठीक नहीं है, तो फिर इसमें डिफेंड क्यों करना है? सीधा बोलिए ना भाई कि गलती हो गई। राहुल गांधी भाई जमीन से जुड़े नेता हैं, एक हफ्ते जमीन पर पॉलिटिक्स करेंगे, फिर ट्विटर पर कर लेंगे। इसमें क्या है? एक हफ्ते में क्या हो गया? देखिए, बात शशांक भाई ये नहीं है कि राहुल गांधी ने गलती करी है तो इसके लिए एक देश का कानून है। आप कह रहे हो ना ये चीज के कानून के अनुसार वो गलत हुआ है, आप ही कह रहे हो। ठीक है, गलत किया है तो एफआईआर दर्ज करो ना राहुल गांधी पे, क्यों पीछे हट रहे हो? आप ट्विटर को कह रहे हो कि अकाउंट लॉक करो, कौन सी बात है? प्रीतपाल जी देखिए, मैं हमारा बोलने का राइट टू स्पीक जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट दिए गए हैं, उस चीज पे हमला है। हम डेमोक्रेसी अपना संविधान टूटने नहीं देंगे, उस चीज पे हमला है, उस चीज की आवाज। देखिए, अब उसमें शाजिया कुछ जवाब दे रही है, एक बार सुन लीजिए। आपके पॉइंट पर शाजिया जवाब दे रही है, एक बार उनको सुन लीजिए। शाजिया बहन जाके एफआईआर दर्ज करवाए राहुल गांधी पे, एक बार शाजिया को सुन लीजिए, जवाब दे रही है आपको। मुझे इतना अफसोस होता है, बेचारे इतने ज्यादा गोलमोल बातें करते हैं कि अपने ही जाल में फंस जाते हैं। जब ट्विटर में उन्होंने डिलीट नहीं किया है ये ट्वीट, जो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके वजह से ये तस्वीर हर जगह जा रही है, लोग उसे रीट्वीट कर रहे हैं, तो वहीं पे तो कंप्लेंट होगी। बाल आयोग ने और एनसीपीसीआर ने वहीं पे तो कंप्लेंट किए
कि आप कैसे तस्वीर को कर रहे हैं। अगर कोई अखबार दिखाएगा तो अखबार के खिलाफ होगा, अगर कोई मीडिया दिखाएगा तो मीडिया से कहा जाएगा, उस पर्टिकुलर चैनल से। तो ये तो प्लेटफॉर्म, उन्होंने ट्वीट उसमें किया है, तो राहुल गांधी से आप कह देते कहीं और कर लेते वो, तो वहां से हम लोग कर देते। सर मुझे तो लगता है राहुल गांधी जी के लिए बड़ा सुनहरा मौका था कि वो गलती भी स्वीकार करते और ये कहते कि देखो मुझसे गलती हुई, मुझ पर एक्शन हुआ, सोशल मीडिया में संयम बरतना चाहिए, आप लोग भी ऐसा मत करना, इस तरीके की कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। ये कितना बड़ा मैसेज दे सकते थे देश के इतने बड़े नेता, लेकिन वो हुआ नहीं। अब फिर वही पुरानी क्रोनोलॉजी कि आपके साथ हुआ तो गलत, दूसरे के साथ हुआ तो ठीक। सर मेरे पास इतना ही वक्त था, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक पर जाऊं उससे पहले जरूरी बात, टाइम्स नाउ नव भारत ने रात 8 बजे एक ऐसा शो शुरू किया है जिसमें सवाल पब्लिक पूछती है। सामने होते हैं देश के मंत्री और हुक्मरान। रात 8 बजे के शो का आप भी लाइव हिस्सा बन सकते हैं। अपने मोबाइल कैमरे से सवाल रिकॉर्ड कीजिए और हमें भेज दीजिए।